वेलकम गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्लेन सूट की कटिंग। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए, जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज आए और मैं आपको अच्छे जो जो चीज़ें समझाऊं वो आपको पता भी हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये लाइनिंग है और ये मैं काटने जा रहा हूँ इसको। जो भी हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, फर्स्ट टाइम देख रही हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी बनाना चाह रहा है या पहली बार कटिंग देख रहा है, तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जो सबसे सिंपल तरीका होगा। तो आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर निशान लगाना है। उसके बाद ये जो मैं साइज बना रहा हूँ ये है 42 साइज, तो चेस्ट है हमारी 42। तो आपने आर्मोल रखना है ऊपर से 7.5 इंच पे, और कमर जो रखनी है इसकी 15 इंच पे रखनी है, और जो इसके हिप रखने हैं आपने रखने हैं 22.5 पे रखने हैं। और लेंथ इसकी 42 है, तो मैं 42.5 पे रखना हूँ, क्योंकि हाफ इंच ऊपर चला जाएगा, अंदर 1 इंच का फोल्ड आएगा। तो वो आप, ये लाइनिंग वाला है तो आप कुर्ता, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप ऐसे सिंपल सीधा निशान लगा लेंगे। सिंपल तरीका है बिल्कुल। और ये जो मैं कुर्ता काट रहा हूँ ये कॉलर वाला है, तो कॉलर वाले के शोल्डर उस हिसाब से कटते हैं और बिना कॉलर के उस हिसाब से कटते हैं। तो अभी मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, ये कॉलर वाला है, तो शोल्डर इसके 15 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे पूरे 15। और आर्मोल पे जो नीचे निशान मारेंगे वो मारेंगे 14 इंच पे, यानी कि आधा इंच कम मारेंगे। और चेस्ट है 42, तो 42 ही हमने रखनी है चेस्ट, ये 42 है। कमर इसकी 38 है, पर हमने रखनी है 40। हमने यहाँ पे रखनी है 40 इंच कमर, 42 है चेस्ट, और हिप रखने हैं हमें 45। ठीक है। तो आप 45 का सीधा सा मैं बताता हूँ, आपने 11 रखा तो 11 का 44 हो रहा है। आप यहाँ से 2 सूत बढ़ा दीजिए और ऐसे निशान लगा लीजिए। और नीचे जो आप लगाएंगे, अगर आपको नीचे लगाना है तो आपने यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लगाना है नीचे, तो आधा इंच हमने लगाया यहाँ से, आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया। उसके बाद आपने ऐसे फुट्टे से मार्क कर लेना है इसको। जो मैंने ये 1 इंच की जगह छोड़ी है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जगह जो मैंने छोड़ी है इसमें कमर पे 1 इंच की, तो वो हमने इसलिए छोड़ी है कि बैक में जब डार्ट डलेगी तो डार्ट में वो चीज कवर हो जाएगी, कमर की शेप आ जाएगी। और यहाँ से आप हाई नेक है तो यहाँ से आधा इंच ऊपर से आप नीचे कर लेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद आपने यहाँ जो गले का निशान लगाना है, तो आपने यहाँ से 3 इंच रखना है और यहाँ पर भी 3 इंच रखना है। और उसके बाद इसको आपने आराम से ऐसे गोल कर लेना है। जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या घर में कोई माता है हमारी या बहनें बना रही है, तो वो एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे हमने 3 रखा है, यहाँ 3 रखा है, तो यहाँ पर भी आप 3 इंच रखिए ऐसे करके, और इसके बाद इसको राउंड कर लीजिए, आराम से हो जाएगा ये। इसके बाद हम इसको काट लेते हैं। ऐसे ही हमने काट लेना है इसको, निशान पे हमने काटना है। और साइड में हमने इसमें मार्जिन रखना है, तो साइड में हमने इतना मार्जिन रखा है 1.5 इंच का, तो आप 1.5 इंच के मार्जिन के हिसाब से इसे काट लीजिए। आप अपने हिसाब से भी काट लेते हैं, अगर साइज पतला है तो आप 1 इंच का रखिए, और हैवी साइज है तो आप 2 इंच का इसमें रख सकते हैं, या 2.5 इंच का रख सकते हैं, या 1.5 इंच का रख सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ घर में जो बनाते हैं उनके लिए। जैसे अगर कोई पतला है तो 1 इंच का बहुत है, ज्यादा ज्यादा अगर साइज अगर ऊपर नीचे होता भी है तो आधा 1 इंच का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। उसके बाद ऐसे सिंपल बैक हमने बिछाई। बैक बिछाने के बाद सीधा हमने कर लिया है, कपड़े को प्रेस से हमने पहले ही तोड़ लिया है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। उसके बाद आपने ऐसे बैठा लेना है इसकी बैक को। उसके बाद बैक आपने बैठानी है। अब इसका बैक का जो मेथड है वो सबसे सबसे मेन चीज़ यही है जो आपने ध्यान रखनी है हमेशा। अब जो है मेन चीज़, उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसकी बैक है, बैक एक 1 इंच बड़ी काट लेनी है आपने। बैक बैक 1 इंच बड़ी काटी आपने। और जो इसका बैक का आर्मोल है, तो ये आपने फ्रंट के आर्मोल से 1 इंच बड़ा रखना है। और उसके बाद आपने ये यहाँ से ऐसे करके निशान लगा लेना है। ये यहाँ पे आपने आर्मोल पे इसको मिला के ऐसे कर देना है। उसके बाद हमने इसी निशान पे इसको भी काट लेना है। तो ये हमारी बैक कट के तैयार है। ऐसे ही आपने सीधा नीचे तक इसको ले जाना है, सीधा काट लेना है आपने। उसके बाद आपने ऐसे कुट के लगा लेना अपनी सेफ्टी के लिए। और उसके बाद आप इस निशान को बैक साइड पे ऐसे करके उठा लीजिए, अभी क्योंकि निशान दिख रहे हैं।
तो आप आराम से उठा सकते हैं। ऐसे 3 जगह आप निशान लगाइए, उसके बाद आपने ऐसे करके आराम से इसको ऐसे निशान लगा लिया, तो दोनों साइड निशान आ गया इसका। अब आता हूं मैं डट के ऊपर। डट के ऊपर मैं बताता हूँ, बहुत से लोग बताते हैं आपको, या बहुत सी मैंने वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन बहुत से तरीके थे, जब हम भी काम सीखते थे तो हमें भी उस तरीके में पता चला, लेकिन उसमें थोड़े से मैंने चेंजेस किए अपने हिसाब से। जैसे हर मास्टर की अलग तरीके की कटिंग होती है, तो वैसे ही मैंने भी कुछ अलग किया। तो मैं जो आपको मेथड अपना बता रहा हूँ, वही मैं जो मैं अप्लाई करता हूँ वही मैं आपको भी बताऊंगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जैसे क्या होता है कि कोई कहता है 11 इंच 12 इंच पे रखना डार्ट, तो डार्ट पॉइंट कभी भी 11 या 12 इंच पे मत रखना, क्योंकि आपका 11 इंच पे चेस्ट का डार्ट पॉइंट आता है। तो वो क्या होता है कि जब हम डार्ट मारते हैं तो वो चेस्ट के पास फंसता है, उस हिसाब से आमूल पे झोल आ जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आप हमेशा फ्रंट की, अगर आपने कमर 15 इंच रखी है, तो आपने 15 इंच से 2 इंच ऊपर निशान लगाना है। और उसके बाद आपने, हिप है आपकी 23 पे, तो आपने 20 पे निशान लगाना है। छोटी सी डार्ट डालनी है आपने, जो आपको स्मार्ट फिटिंग देगी। और गैप आपने रखना है 4 इंच का, ये आप ध्यान रखिएगा, 4 इंच का आपने गैप रखना है। और डट हमने ऐसे सीधी कर ली है। उसके बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। मैंने 1 इंच का रखा था, तो मैं यहाँ पे 1 इंच का ही मार्जिन रखूंगा। उसके बाद में ये डट इसमें डाल दूंगा। ये डाट शॉर्ट, जितनी शॉर्ट डाट होगी उतनी फिटिंग कमर के ऊपर चिपक कर आएगी। ये चीज आप ध्यान रखना। बड़ी डाट होगी तो वो जितनी बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर उठने लगती है, तो ये उठेगी नहीं। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपने बैक फ्रंट का, ये मैंने इसमें जो नेक का शेप है, ये कॉलर की, ये मैंने काट ली है। और उसके बाद बैक में भी आपने ऐसे ही शेप लेनी है और ऐसे आपने काट लेनी है। तो ये हमारी सिंपल कुर्ते की कटिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्लीव्स काटने का तरीका। तो ये जो हमारा शर्ट है, इसके अंदर लगेगी हाफ स्लीव्स। तो मैं हाफ स्लीव्स लाइनिंग में ही काट रहा हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो ये हमने ऐसे लिया कपड़े को और ऐसे इसके फोल्ड कर दिया हमने डबल। लाइनिंग है तो साइड में से जो बचा था वो हमने ले लिया है और इसमें लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमने स्लीव्स रखनी है, जो ये रखनी है हमने 7 इंच। तो ये हमने 7 इंच स्लीव्स रखनी है, तो 7.5 पे हमने निशान लगाना है। फिर हाफ इंच और लेना है 8 इंच पे। हाफ इंच मार्जिन आगे का, हाफ इंच पीछे का मैंने ले लिया है। 7 इंच इसकी स्लीव्स रहेगी। ये तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने आमोल यहाँ पे गिराना है, जैसे 3 इंच पे गिराते हैं 3.5 इंच पे, तो आपने आराम से 4 इंच पे गिराना। आधे इंच का मार्जिन है तो 3.5 इंच पे आ रहा है वो, ये देखिए 3.5 इंच पे आ रहा है। उसके बाद आप ऐसे फुटने से सीधे निशान लगा लीजिए, ऐसे ऐसे। ये आगे आधे इंच का मार्जिन है और ये यहाँ पे हमने ऐसे लगा लिया निशान। उसके बाद इसमें आमोल मैंने ऊपर से 7.5 पे रखा था, तो ये चीज आप रखेंगे 8 पे। 8 दूनी 16 इंच, 16 इंच बाइसेप से 15 इंच है, तो 1 इंच की मैंने लूजिंग रखी है। और मोरी है इसकी 13 इंच, तो ये 13 इंच रखी है। ये आपने ऐसे करके ऐसे कर लेना है। और उसके बाद ये यहाँ से शेप जो आपने लेनी है स्लीव्स की, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये मैं आपको भी इस सूट के साथ की कटिंग बता रहा हूँ, इस कुर्ते के साथ की कॉलर वाले की। बाकी और मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं प्रॉपर बाजू के और तरीके कितने हैं, बाजू 20-22 तरीके से कटती है, तो मैं आपको अगली वीडियो में या और किसी वीडियो और कोई वीडियो बनाऊंगा कभी, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। यहाँ से आपने ऊपर से 2.5 इंच रखना है। और 2.5 इंच रखने के बाद आपने आराम हल्की सी इसमें शेप दे देनी है, राउंडिंग। ये ऐसे करके 2.5 इंच रखने के बाद आपने इसमें राउंडिंग शेप दे देनी है और इसी को ऐसी स्लीव्स पे ऐसे करके आपने काट लेना है। ये आपने काटा है, ये आपकी स्लीव्स है रेडी। ये आधे इंच का मार्जिन था, ये मैंने काट लिया है आगे। अब आपने यहाँ पे ये कुटका लगाना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 2.5 इंच का मैंने गैप रखा था, इसमें जितने भी लोग देख रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 2.5 इंच का जो मैंने गैप दिया था, यहीं से आपको इसमें हल्की सी अंदर को शेप लेनी है, ऐसे। जैसे ये मैंने लिए, हल्की सी शेप लेनी है और इसके बाद इसको आप आराम से काट लीजिए। ये जो शेप ली जाती है, जिसके आर्मोल छोटे हैं या गड्ढे नहीं है, तो आप ज्यादा शेप ले सकते हैं। जिसके कम है तो आप कम शेप ले सकते हैं। जिसका हैवी है आर्मोल या चेस्ट उसकी हैवी है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर चेस्ट नॉर्मल है तो आप इस हिसाब से लीजिए। और अगर आप वैसे चाहे और चेस्ट अगर हैवी है तो ऐसे ही ठीक है। और अगर वैसे है, जैसे पतली, जैसे कभी कभी क्या होता है कि चेस्ट हैवी होती है और शोल्डर और अपर चेस्ट कम होती है, तो अपर चेस्ट अगर कम है तो आपने इसको यहाँ से 1.5 इंच अंदर ले लेना है, ऐसे 1.5 इंच आप यहाँ से अंदर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब वो पहनेंगे तो यहाँ पर आपको कोई झोल नहीं आएगा। जब आपकी बाजू सही कटी होगी तो आपका सूट सही कटा होगा, तो बनाने वाला भी सही से बनाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी आर्मोल स्लीव्स का सही कटा हुआ है, अगर स्लीव्स का सही कटा हुआ है और सूट का नहीं कटा हुआ है सही, तो ये चीज कभी नहीं बैठ पाएगी।
तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ये देखिए जितना गैप मैंने यहाँ रखा है उतना ही रखा है। ये स्लीव्स में यहाँ से यहाँ पे मिला रहा हूँ, तो ये आराम से पूरी स्लीव्स आपकी बिल्कुल देखो एकदम रेडी आ रही है। आधा इंच का ये बैक में मार्जिन, तो ये बिल्कुल रेडी आ रही है। और स्लीव चढ़ाते समय हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ की चीज है, ये आमोल की इतना हिस्सा है, ये आप हमेशा खींच के रखिएगा। और ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे हमेशा नम रखिएगा, वरना आपके जो यहाँ पर मोटे के ऊपर कभी झोल आते हैं या कोई पीस खींच रहा होता है, तो वो कभी शिकायत नहीं है कि यहाँ से खींच के रखेंगे तो यहाँ पे झोल नहीं आएगा। और जिसकी अगर चेस्ट हैवी है और यहाँ पर नहीं है, तो आप ये यहाँ पे ऐसे डाट भी डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिसकी चेस्ट हैवी है, अपर चेस्ट कम है और कमर भी ज्यादा कम है, तो उसके लिए आप कमर से ऊपर 1.5 इंच रखेंगे ऐसे, 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। और यहां से आपने रखना है 10 इंच। 10 इंच के बाद आपने इसको यहां से ऐसे करके 3.5 इंच पे मिला के ऐसे आपने डाट का निशान लगा लेना है। ये आपने ऐसे डाट का निशान लगाना है। ये डाट आपने हल्की सी गहरी डालनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, गहरी डालनी है, आधे इंच की मत डालिएगा, गहरी कम से कम 1 इंच यहाँ से कपड़ा हटाइएगा। उसके बाद चेस्ट आपकी एकदम चिपक के बैठ जाएगी, जैसे ब्लाउजों में बैठती है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।